आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? कोई कहेगा बालपन का वो मित्र, कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा ईश्वर। अब बताइए, इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई कहेगा आपका विरोधी, वो व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करता है, या आपका स्वयं का अहंकार, आपके कुकर्म। मैं बताऊं तो इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। इस चंचल मन को यदि नियंत्रण में करना आप सीख गए तो इससे बड़ा मित्र संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। यही यदि इसी मन ने आप पर वश पा लिया तो संसार में इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार पर नियंत्रण पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, पहले इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। तब ये जीवन अपने आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस संसार का सबसे घातक भाव है, यह भाव एक अग्नि की भांति है जो किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो सामने वाले को भस्म करने से पूर्व यह अग्नि स्वयं उसी व्यक्ति को भस्म कर देती है। इसीलिए इस क्रोध को स्वयं से दूर रखना अति आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस क्रोध का कोई मोल नहीं है। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ये क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपराध करते जा रहा है, आप उसे अवसर दे रहे हैं, वो बात मान नहीं रहा। वो इस भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है कि जो भी वो कर रहा है वही उचित है, और यही सोच के वो अधर्म के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे, उन्होंने अग्नि बाण ताना था सागर पर, क्योंकि सागर अपने अहंकार में चूर लंका तक पहुंचने का मार्ग श्री राम को दे ही नहीं रहा था। जब श्री राम क्रोधित हुए तब सागर ने उन्हें मार्ग दिया। क्रोध दिखाइए उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, और कभी भी इस क्रोध की भावना को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये प्रश्न जब मैं पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं मनुष्य का बल, उसका धन, उसका ज्ञान, उसके मित्र, ये उसकी शक्ति है। फिर मैं पूछता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? तो लोग मुझसे कहते हैं वो बल, ज्ञान, मित्र, ये सब कुछ खो देने का भय। इस संसार में एक ऐसा भाव है जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है, और इस भाव का नाम है विश्वास। ये विश्वास इतना शक्तिशाली है कि संसार की सबसे शक्तिशाली बेड़ियां भी इसे बांध के नहीं रख सकते, सबसे बड़ी दीवार भी इसे रोक नहीं सकते। ये सर्वशक्तिशाली विश्वास आपके लिए घातक कब सिद्ध होता है? जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, किंतु इतना विश्वास करते हैं कि उसमें आप स्वयं को हीन बना देते हैं। आपका जीवन बस दूसरों पर आधारित हो जाता है, निर्भर हो जाता है। विश्वास कीजिए, किंतु सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास कीजिए। तभी यह विश्वास आपके लिए शक्ति बनेगा। तभी यही विश्वास आपको बल, संपत्ति, ज्ञान, मित्र, सब कुछ प्राप्त करने में सहायक बनेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे आप तभी उठा सकते हैं जब वो व्यक्ति स्वयं उठने में सक्षम हो। इसलिए कोई भी आपकी सहायता करे, आप उस कार्य में सफल तभी हो पाओगे जब आप स्वयं प्रयास करोगे।
सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। तो धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।